हेलो गाइस, तो आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी राजकुमार और राजकुमारी की। एक बार की बात थी, एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। फिर उसके बाद उसने पंडितों को दिखाया तो पंडितों ने बताया कि आपको संतान होगी, पर कुछ दिनों बाद आई होगी। कुछ समय बाद उनको एक संतान होती है। उनको एक संतान होती है वो, और उन्होंने उसका कुंडली उन्होंने उनसे दिखवाया, क्या ना क्या क्या कहते हैं, ज्योतिषों से दिखवाया। तो उन्होंने बताया कि 12 साल का होते ही आपका बेटा मर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरा बेटा 12 साल होते ही मर जाए, पर कम से कम मुझे बेटा तो हुआ। मेरे बूढ़े होने तक मैं उसे देख तो सकता हूँ। फिर पंडितों ने ये भी बताया कि जिस दिन आपका बेटा 12 साल का होगा उस दिन वो जंगल से बाहर निकलेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो कहा कोई बात नहीं। जब पहले तो राजकुमार के रहने सहने के लिए सारा चीज़ किले के अंदर ही बनवाया गया। उसे खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। अ, तो फिर तो फिर उसके बाद जब उसे वहाँ पे सब सामान मंगवाया गया, रखा गया। पहले पहले तो जब वो छोटा था तो उसको अच्छा लगता पर धीरे धीरे उसे वो उन चीज़ों से ऊब गया। वो सोचने लगा कि मैं ही अकेला हूँ क्या जो इस महल में रहता है, मेरे अलावा इस महल में कोई भी और बच्चा नहीं रहता है। और अब वो 12 साल का भी हो चुका था। तो उसके बाद वो सोचने लगता है कि मैं यहाँ अकेले क्या करूँगा, मैं भी जाता हूँ। फिर जब वो 12 साल का हो जाता है, उसी दिन जिस दिन उसका जन्मदिन रहता है, उसी दिन वो सुबह को अपने उसको घोड़ा चलाना आता था, जो राज दरबार में पहले ही सिखा दिया जाता है। ज़्यादातर महल में बहुत सारे लोगों को पहले ही सिखा दिया जाता है, उसको भी सिखा दिया गया था। तो वो जिस दिन 12 साल का हुआ, उसी दिन एक घोड़े पे बैठा, उसको पीछे से मारा और घोड़ा किले को लांद लिया। और किले से दूर, मीलों दूर एक जंगल में पहुंचा। वहाँ पे उसको एक साधु और एक चेला लड़ते हुए दिखे। तो उसने पूछा क्या हुआ। तो वो कहे महाराज, आप राजा जी के बेटे हैं। बोले हाँ, मैं राजा जी का बेटा हूँ, यानी मैं आप लोगों का राजकुमार हूँ। बोले राजकुमार जी आपकी जय हो। ये देखिए, ये मेरा चेला है और मेरे से ही गद्दारी करे। वो पूछे क्या हुआ। ये देखिए, ये हमारे पास 3 सामान है। मैं कह रहा हूँ मुझे ये 2 सामान चाहिए, तुम ये एक रख लो। तो ये कह रहा है मुझे ये 2 सामान चाहिए, तुम एक रख लो। अब बताइए हम क्या करें। तो वो बोलता है कि अच्छा, ऐसा कौन सा सामान है जिसके लिए तुम दोनों इतना लड़ रहे हो। तो वो बताता है कि एक सौंटा है, एक लकड़ी है, और एक सौंटा है, एक थैला है और एक खड़ाऊँ है। तो वो कहते हैं अरे, ये तीनों सामान तो बहुत आसानी से मेरे किले में ही मिल जाएंगे, चलो मेरे साथ, मैं अपने किले में दिलाता हूँ। तो बोलते हैं नहीं नहीं, ये मामूली सौटा, खड़ाऊँ और थैला नहीं है। इस थैले से आप जितना पैसा चाहो उतना पैसा निकाल सकते हैं। इस खड़ाऊँ से आप जहाँ चाहें वो इस कड़ाऊँ से कह के वहाँ पे जा सकते हैं। और ये सौटे के पास तो बहुत अच्छी शक्ति, कोई इंसान मर जाए तो आप इस सौटे से कहिए सत्य बाबा का सौटा हो तो मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाए, और इंसान जिंदा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है तो रुको। फिर वो राजकुमार वहाँ से एक लकड़ी लेके आता है। लकड़ी कहता है उन दोनों से कि मैं ये लकड़ी अपने पैर के बीच से निकालूंगा और खूब दूर फेंकूंगा, जो इसे सबसे पहले लेके आएगा ये तीनों सामान उसका। तो वो कहते हैं ठीक है। जैसे ही राजकुमार वहाँ से लकड़ी फेंकता है, वो लकड़ी लेने चले जाते हैं। उसके बाद जब वो दोनों वो लकड़ी लेने चले जाते हैं, तब वो तीनों सामान लेके चला जाता है, अपना घोड़ा वहीं छोड़ देता है। खड़ाऊँ से कहता है कि खड़ाऊँ चल मुझे दूसरे नगर पहुँचा। खड़ाऊँ से शाम तक दूसरे नगर पहुँचा देता है। शाम हो जाती तो उसको रुकने के लिए कोई जगह चाहिए रहती, तब वो एक बूढ़ी माँ के घर पहुँचता है। बूढ़ी माँ से कहता है कि बूढ़ी माँ मुझे आपके घर रहने के लिए जगह चाहिए। बूढ़ी माँ कहती है कि मेरे घर में कोई नहीं है। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रह सकते हो।
वो शाम को उसके साथ सो जाता है। वो बूढ़ी माँ को जब बूढ़ी माँ खाना खा रही होती है तो वो पूछता है, बूढ़ी माँ यहाँ रात को कभी दिया नहीं जलता है क्या? क्योंकि रात होते ही राजकुमार के किले में दिए जाते थे, जो उनकी दासियाँ रख देती थी और पूरा किला जगमगाने लगता। तो वो बोलते थे, हमारे यहाँ की राजकुमारी जब अपने 7वें मंजिले के 7वें दरवाजे पर बैठ के जब गाना गाएगी तब बहुत तेज दिए जैसी रोशनी आएगी और पूरा नगर जगमग हो जाएगी। बोले अच्छा ऐसा है तो ठीक है, कल मैं देखने जाऊंगा कि ये राजकुमारी कैसी। वो मन में सोचता है, ठान लेता है। अगले दिन वो बूढ़ी माँ को थैले में से कुछ पैसे निकाल के देता है और कहता है कि बूढ़ी माँ मुझे यहाँ कुछ और दिन रहता है। वो कहती है कि मेरे घर पे कोई नहीं है, कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे रह सकते हो। तो कुछ पैसे दे के बूढ़ी माँ से खाने पीने का सामान मंगवाता है और कुछ ओढ़ने के लिए चादर, बिस्तर, खटिया सब मंगवा लेता है। रात को जब बूढ़ी माँ सो जाती है, रात के 11 बजे वो राजकुमारी के 7वें मंजिले पे 7वें दरवाजे से अंदर जाने के लिए देखता है, पर वहाँ दरवाज़ा बंद था। तो वो खड़ाऊँ से कहता है कि चल खड़ाऊँ, अब मुझे इस नगर की राजा की बेटी के कमरे में लेके जाओ। वो उसे 7वें मंजिले के 7वें दरवाजे के बीच से नहीं, पता नहीं कौन से रास्ते से ले जाता है और उसको वहाँ पे लैंड करवाता है। तो भाई वो पहुँच जाता है। फिर उसके बाद पहले तो राजकुमारी चौंक जाती है, कहती है ए दुष्ट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और यहाँ तो कोई आ भी नहीं सकता है। फिर पहले तो उन दोनों की बातचीत होती है, फिर धीरे धीरे वो दोनों दोस्त बनते हैं। एक कुछ हफ्तों से जो वहाँ की दासियाँ थी, जो राजकुमारी का कमरा बंद करवाती थी, वो देखती थी कि यहाँ पे इंसान का कुछ ना कुछ पड़ा रहता था। कभी कंगन, कभी रुमाल, कभी गमछा, कभी कुछ। तो पहले तो उन्हें ये सब कुछ इन सब पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर जब ये चीज़ बढ़ने लगी तो उन्होंने एक दिन ये राजा को ये बात बताई। तो राजा ने कहा कि मैं तो खुद दरवाज़ा बंद करवाता हूँ, तो कहाँ से ये कौन जा सकता है मैं कमरे में राजकुमारी के? मैं तो खुद देख के राजकुमारी का वो बंद करवाता हूँ। तो कहते हैं अच्छा, मैं मंत्री से कहता हूँ कि पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि देखते हैं कौन पता लगाता कि रात को कौन आता है मेरी बेटी के कमरे में और सुबह होने से पहले चला जाता है और उसका कोई ना कोई सामान यहाँ पे छूटता रह जाता है। वो पूरे गांव में ऐसा ही ढिंढोरा पिटवाता है पर कोई ना ढूंढ पाता है। तो राजा गुस्से से मंत्री की तरफ देखता है और कहता है कि अगर तुम नहीं पता लगा पाए कि ये सब कौन करता है तो मैं तुम्हें मंत्री के पद से हटा दूंगा। मंत्री बहुत उदास मन से अपने घर पे जाता है और जब अब वो उसकी बेटी उसे खाना देने जाती तो वो खाना खाने से सख्त मना कर देता है। तो वो अपने पिताजी से पूछती है कि पिताजी आपको क्या हुआ, आप क्यों उदास बैठे? तो वो उन्हें सारी बात बताता है। तो वो कहती है पिताजी आप कुछ मत करिए, बस 20-30 राजा से कह दीजिए मुझे 20-30 इत्र की बोतल ला के दे दे। वो कहे ठीक है, 20-30 बोतल का तुम क्या करोगे? बोले कि आप बस ला के दे दीजिए। बोले ठीक है। वो जाके ये बात राजा को बताते हैं। तो राजा बोलते हैं ठीक है 20-30 क्या, तुम 500 बोतल लेके जाओ, बट पर तुम पता लगाओ कि क्या हुआ है, रात को कौन आता है और सुबह होने से पहले ही चला जाता है। तो वो कहती है ठीक है। वो रोज़ सुबह को और शाम को उसके हर सामान पे, राजकुमारी के कमरे पे, दरवाजे के पर्दे पे, खिड़की के पर्दे पे, चादर पे, बिस्तर पे, तकिया पे, रुई पे, हर चीज़ पे इत्र छिड़क देती। एक बार राजकुमार जब रात के 12 बजे राजकुमारी के कमरे में जाता है तो वो गलती से अपनी चादर की बजाय राजकुमारी का चादर लेके चला जाता है बुढ़िया के पास। जब वो पहुंचता है, बुढ़िया कहती है ये तो बहुत तेज़ बदबू कर रहा है, बहुत तेज़ महक रहा है, ज़रूर तुम अपनी चादर की बजाय राजकुमारी का चादर लेके आ गए हो। तो बोले हाँ, मैं राजकुमारी का चादर गलती से लेके आ गए। तो बोलती है ठीक है, आज मुझे ये कुछ पैसे दे दो, मैं रात को ये चादर अच्छे से तालाब में धुल के आ जाऊँगा। तो वो उसे कुछ पैसे दे देता है। फिर उसके बाद वो उसे रात में जब धुलने जाती है तो सिपाही लोगों को राजा पहले से ही लगाया रहता है अंदर, वो बाहर हर जगह पे। तो सिपाही लोग उसे पकड़ लेते हैं। राजकुमारी सब उसको बताती कि उसके पास एक खोया है लड़का दूसरे नगर से, वही है ये सब करवाता है। तो वो लोग उसे बंदी बना लेते हैं। अगले दिन उसको उस महल से घने दूर, खूब किलोमीटर दूर एक को जंगल में लेके जाया जाता है, जहाँ उससे पूछा जाता है तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो वो बताता है मेरी आखिरी इच्छा
उनसे मिलने की है, क्या नाम है, बूढ़ी दादी से मिलने की है। गाइस मैं अगला पार्ट आपको बताऊंगी अगले एपिसोड में। इसमें वो उसे प्लान बनाता है, फिर उसके बाद राजकुमारी उसे धोखा दे देती होती है, फिर उसके बाद वो पत्ते खा के वो बन जाता है, बंदर बन जाता है। फिर उसके बाद राजकुमारी को बंदर बनाता है, राजकुमारी को ठीक करता है, फिर उन दोनों की शादी के लिए राजा मानता है। फिर उसके बाद वो अपने घर जाता है, उस बूढ़ी माई को थैला दे देता है। ये सब मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगी, तब तक इंतज़ार करिए।